हेलो गाइस। तो पिछली ही जनरल मटिया मेडिका की जो वीडियो थी उसको ही आगे फर्दर कंप्लीट करते हुए ये वीडियो आई है। और इसके अंदर जो लेफ्ट पार्ट था बहुत कम ही उस वाली वीडियो के लिए बच गया था, पर क्योंकि वीडियो बड़ी हो गई थी तो इसका सेकंड पार्ट लाना पड़ा। तो आज हम वो चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले जो आज चीज़ हम करने वाले हैं वो है कि कितने टाइप के होम्योपैथिक मटिया मेडिका होते हैं, या इसका क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ होम्योपैथिक मटिया मेडिका, और किसी कोई भी दो ऐसे एक्सप्लेन करने के लिए आ जाते हैं, या एक इंडिविजुअल जैसे हम जितने टाइप के पढ़ेंगे ना तो उसमें इंडिविजुअल एक एक मटिया मेडिका पे भी आ जाता है शॉर्ट नोट। तो हम यहाँ पे थोड़े से मटिया मेडिकास को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, पर जब 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको इतना नहीं लिखना, थोड़ा सा ही एक्सप्लेन करना होगा। पर अगर हम इसको ऐसे पढ़ रहे हैं कि आपके 5 नंबर के जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी कवर हो जाए इसी के अंदर, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये दो वे में आएगा क्वेश्चन, जैसे मैंने बता दिया। तो सिंस डॉक्टर हेनमैन, अब हम स्टार्ट करें पहले इंट्रोडक्शन। तो सिंस डॉक्टर हेनमैन मेनी होम्योपैथ्स हैव रिटन डिफरेंट टाइप ऑफ होम्योपैथी मटिया मेडिका। अच्छा, इस पैराग्राफ में क्या है मैं वही बता देती हूँ पहले, इसको रीड करने से पहले। क्या है कि देखो, हेनमैन जो थे उन्होंने बहुत सारा काम किया, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारी ड्रग्स और प्रूफ की सब कुछ किया, जिसकी वजह से उन्होंने मटिया मेडिका का फॉर्म किया। उसके बाद बहुत सारे होम्योपैथ्स आए, उन्होंने बहुत सारे मटिया मेडिकाज निकाले, ठीक है। और अब पहले जब स्टार्टिंग में जब ये होम्योपैथ आई तो उस टाइम बहुत ही कम ड्रग्स थी, लेकिन आज जब मोर देन 4,000 ड्रग्स है, तो और मतलब बहुत सारी ड्रग्स है, तो इन सबको पढ़ने के लिए सब लोगों ने बहुत सारी मटिया मेडिकाज निकाली, ठीक है। तो ये उसी के बारे में बात किया गया है कि जो इनिशियली था, तो इनिशियली हेनमेन्स का मटिया मेडिका प्यूरा आया था, जो कि अभी तक भी बहुत ज्यादा सिद्ध है, अभी तक भी बहुत ज्यादा मतलब प्रूवन, मतलब किसी को बहुत ज्यादा किसी एक चीज पे ट्रस्ट करना होगा तो वो यही है, हेनमेन्स मटिया मेडिका प्यूरा। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे मटिया मेडिकाज आए, ठीक है। तो हर एक मटिया मेडिका को ना पढ़ने के लिए हमने उनको कैटेगराइज कर दिया कि ये जो मटिया मेडिका है ये थेरेपेटिक है, ये जो मटिया मेडिका है ये फिजियोलॉजिकल मटिया मेडिका है, ठीक है। तो इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट मटिया मेडिकाज हम लोगों ने बना दिए टू फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द ड्रग्स, ठीक है। तो ये यही चीजें यहाँ पे लिखी गई है। तो सिंस डॉक्टर हेनमैन मेनी होम्योपैथ्स हैव रिटन डिफरेंट टाइप्स ऑफ होम्योपैथिक मटिया मेडिका फ्रॉम हेनमैन्स मटिया मेडिका इन 1811 टिल टुडे। Today, we have a wide range of drugs, more than 4,000 drugs, out of which 128 remedies were only there at Henman's time. Henman's के टाइम पे सिर्फ 128 ही रेमेडीज थी, ठीक है। अब जो है मोर देन 372 बुक्स जो है वो इंग्लिश में मटिया मेडिका पे रिटन हो चुकी है। इसके अलावा और कई बुक्स है जो कई लैंग्वेजेस में मटिया मेडिका पे लिखी जा चुकी है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कंटेंट, कि क्या कंटेंट जो ऑथर है उसने उन्होंने उस बुक में दिया है, उसके अकॉर्डिंगली हमने मटिया मेडिका को बहुत सारे वेज में डिवाइड किया है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे। आप टाइप्स ऑफ होम्योपैथिक मटिया मेडिका जो है ना, आप इस वे में भी बना सकते हो कि ये जो है ना, मैंने बेसिक बता दिया कि भाई इतने टाइप के होते हैं, पर अगर आप एग्जाम्स में लिखोगे तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिखना कि चीफली जो है जितने भी मटिया मेडिका होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, या तो फंडामेंटल या तो अप्लाइड, ठीक है। फंडामेंटल होता है जिसमें अनमॉडिफाइड आता है, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी ऐसे ड्रग्स के सिम्टम्स लिखे जाएंगे जो कि बिल्कुल भी उसके अंदर मॉडिफिकेशंस नहीं की गई ऑथर के द्वारा, ठीक है। अप्लाइड मटिया मेडिका क्या होता है, उसमें ना ऑथर्स ने अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की है, तो इसलिए थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन आया है, ठीक है। तो ये एक बेसिक होता है, ठीक है। अब हम इसको रीड करते हैं। अब ये फंडामेंटल जो है जिसके अंदर अनमॉडिफाइड आता है, इसके अंदर आती है मटीरिया मेडिका और ड्रग प्रूविंग। तो जितनी भी मटिया मेडिका और ड्रग प्रूविंग है, जैसे हेनमेन्स मटिया मेडिका, हेरिंग्स गाइडिंग सिम्टम, ठीक है, कॉन्स्टेंटेड हैरिंग, तो ये सब जो है एक फंडामेंटल है जो अनमॉडिफाइड है। इसमें जो सिम्टम पेशेंट ने बोले वही सिम्टम लिख दिए गए, कोई मॉडिफिकेशन ऑथर के द्वारा नहीं की गई, ठीक है। इसके अलावा के जितने भी मटिया मेडिका है वो सारे अप्लाइड में आते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें ऑथर्स ने मॉडिफिकेशन भी की है, ठीक है। इसके अलावा ये एक बेसिक कैटेगराइजेशन है सारे टाइप की, ठीक है। इसको हम सारे मटिया मेडिका पढ़ने के बाद एक बार आके यहाँ रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं मटिया मेडिका ऑफ प्रूविंग। तो ये जैसे नाम से पता चल रहा है, इसके अंदर बिल्कुल प्रूवन सिम्टम्स और बिल्कुल ही एग्जैक्ट जो सिम्टम्स आए हैं हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे वही लिखे गए हैं, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ मटिया मेडिका कंटेन मेडिसिन विद देयर प्रूविंग्स रिकॉर्ड्स ऑन हेल्दी ह्यूमन बींग्स, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, मटिया मेडिका प्यूरा बाय डॉक्टर सैमुअल हेनमैन और हेरिंग्स गाइडिंग सिम्टम्स एंड कंडेंस मटिया मेडिका बाय डॉक्टर कॉन्स्टेंटिन हैरिंग। ये 2 बहुत ही बड़े एग्जाम्पल्स हैं इसके, ठीक है।
नेक्स्ट है क्लिनिकल टाइप ऑफ मटिया मेडिका, जिसके अंदर क्लिनिकल सिम्टम्स में ज्यादा प्रेफरेंस दी गई है और क्लिनिकल सिम्टम्स को रिकॉर्ड किया गया। क्लिनिकल सिम्टम्स क्या होते हैं? जो सिम्टम्स जो ड्रग प्रूविंग के टाइम नहीं आए पर क्लिनिकली मतलब वो चीजें क्योर हुई, ऐसे सिम्टम्स को क्लिनिकल सिम्टम्स कहते हैं मेडिसिन की। तो उनको रिकॉर्ड किया गया इन सिस्टमिक वे ऑफ आफ्टर प्रूविंग, और ठीक है, तो ये इसको कहते हैं क्लिनिकल टाइप ऑफ मटिया मेडिका। अब इस टाइप की जो मटिया मेडिका थी उसकी एडवांटेज क्या है? तो इसमें जो मेडिसिन का जो सिलेक्शन होता है ना, बहुत इजी होता है और क्विक होता है, और इसको बहुत ही इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं ऐसे मटिया मेडिका से हम क्लिनिक में। ठीक है, इसका डिसएडवांटेज क्या है कि कंप्लीट ड्रग पिक्चर कांट बी स्टडीड। ठीक है, इसके एग्जांपल्स देख लो। अ क्लिनिकल मटिया मेडिका बाय डॉक्टर E.A. फेरिंगटन, अ डिक्शनरी ऑफ प्रैक्टिकल मटिया मेडिका बाय डॉक्टर J.H. क्लार्क। ठीक है, हैंडबुक ऑफ मटिया मेडिका बाय डॉक्टर T.A. फेलन और पॉकेट मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटिया मेडिका बाय डॉक्टर विलियम बोरिक। ठीक है, तो ये वाली जो बुक है वो सबने सुनी भी होगी, फोर्थ वाली, ये कॉमनली कॉलेजेस में यूज करते हैं। तो जो हमारी बोरिक होती है वो क्लिनिकल मटिया मेडिका है। ठीक है, अब इसके अलावा जितने भी मटिया मेडिका है ना, वो उसको मैं ऐसे ही जैसे हमने पढ़े हैं वैसे ही पढ़ा सकती थी, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, तो मैंने आगे के जितने भी मटिया मेडिकास की इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ा सा मैंने टेबुलर फॉर्म में कर दिया है, जिसमें फर्स्ट में टाइप ऑफ मटिया मेडिका लिखा है, सेकंड में एडवांटेज है उसका, थर्ड में डिसएडवांटेज और फोर्थ में एग्जाम्पल। ठीक है, तो सबसे पहले अब जो थर्ड हमारा मटिया मेडिका है वो है थेरेपेटिक मटिया मेडिका। थेराप्स या थेरेपेटिक से हम क्योर समझ सकते हैं। तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्या है? ग्रुप ऑफ मेडिसिन अंडर द टाइटल ऑफ डिफरेंट डिजीज। मतलब जो डिजीज, जैसे अगर मैं बोलूं कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, ठीक है, IBD है, तो IBD लिखा होगा और उसके नीचे 10 मेडिसिन लिखी होगी, तो ये है थेरेपेटिक मटिया मेडिका। तो अगर आपने किसी को डायग्नोस कर लिया कि भाई इसको ये है, तो वो 10 मेडिसिन आप सोच सकते हो। तो इस वे से ये मटिया मेडिकास यूज की जाती है। तो ग्रुप ऑफ मेडिसिन अंडर द टाइटल ऑफ अ डिफरेंट डिजीज, दैट इज अंडर डायरिया हेडिंग डिफरेंट ड्रग्स इफेक्टिव इन डायरिया ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर एक्सप्लेन्ड। ठीक है, अब इसका एडवांटेज क्या है कि इसमें मेडिसिन की जो सिलेक्शन है बहुत क्विक है, और इसमें नंबर ऑफ रेमेडीज टू सिलेक्ट फ्रॉम रिड्यूस। ठीक है, जो कितनी आपको मेडिसिन, मतलब इतनी सारी मेडिसिन है, 4000 मेडिसिन, तो आप अगर किसी का केस आता है तो आपको सारी ही मेडिसिन को सोचना पड़ेगा ना, पर यहाँ पे थोड़ी मेडिसिन को रिड्यूस, मतलब जिसको आप सिलेक्ट करना चाहते हो उसका एक नंबर एक रिड्यूस हो जाएगा कि आपको अब 10 ही मेडिसिन में से किसी कोई एक चूज करके देनी है। ठीक है, इसका डिसएडवांटेज क्या है कि वही हम इसमें ड्रग पिक्चर होल नहीं समझ सकते। ठीक है, और ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखो। तो इसका एग्जांपल है द प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर J.H. क्लार्क, प्रैक्टिकल होम्योपैथिक थेरेपेटिक्स बाय डॉक्टर डुई, और होम्योपैथिक डॉक्टर थेरेपेटिक्स बाय डॉक्टर लिलेंथल। ठीक है, LILIENTHAL। ठीक है, तो ये 3 इसके एग्जांपल्स है। नेक्स्ट है कंपैरेटिव टाइप ऑफ मटिया मेडिका। तो कंपैरेटिव टाइप ऑफ मटिया मेडिका नाम से पता चल रहा है, इसमें ना, अब देखो हम जब मेडिसिन पढ़ते हैं तो आपको कितना ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता होगा, भाई इसमें भी ये सिम्टम है, इसमें भी ये सिम्टम है, इसका भी एग्रवेशन हॉट एयर से हो रहा है, इसका भी एग्रवेशन इसी से हो रहा है, इसको भी आराम बाहर जाने से हो रहा है, इसको भी आराम बाहर जाने से हो रहा है। तो बहुत सारी मेडिसिन से बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज होती है, तो उस चीज को केटर करते हुए ये मटिया मेडिका बनाई गई है, जिसके अंदर जो मेडिसिन जिनकी सिमिलर पैथोजेनेसिस है उनको कंपेयर किया जाता है। ठीक है, जैसे बेलाडोना फेराफॉस, उन दोनों के फीवर को कंपेयर करते हुए दे देंगे। ठीक है, तो ऐसे जो रेमेडीज बहुत ज्यादा सिमिलर है, रस्टॉक्स ब्राइन है, उनको वो बहुत सिमिलर है तो उनको कंपेयर करते हुए दे देंगे। तो ऐसे ही बहुत सारे मेडिसिन को कंपेयर करके, उनकी पैथोजेनेसिस को कंपेयर करके उनके डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स लिखे जाते हैं कि अगर आपको कहीं आप कंफ्यूज हो गए कि भाई इन दोनों में से क्या देना है, तो आप कंपैरेटिव मटिया मेडिका उठाओगे, दोनों पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, मेडिसिन आर ऑल्सो कंपेयर्ड एट डिफरेंट लेवल्स। मेडिसिन को और डिफरेंट लेवल लाइक सिम्टम लेवल, ऑर्गन लेवल, हर लेवल पे कंपेयर इसमें होता है। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है कि ये जो है यूजफुल है, स्पेशली व्हेन पेशेंट कम विद अपेरेंटली सिमिलर सिम्टम्स। की पेशेंट बहुत ज्यादा सिमिलर सिम्टम्स के साथ आ रहा है तो आप दे सकते हो। इसके अलावा हेल्प टू सिलेक्ट द मोस्ट सिमिलम, सबसे ज्यादा मोस्ट सिमिलम रेमेडी सिलेक्ट करने के लिए ये मटिया मेडिका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका डिसएडवांटेज कि होल ड्रग पिक्चर कांट बी अंडरस्टूड और नॉट ऑल सिम्टम्स कैन बी स्टडीड इन दिस वे। और सारे सिम्टम्स तुम पढ़ भी नहीं पाओगे, तुम कंपैरिजन वाले पढ़ रहे हो ना सिर्फ, तो सारे सिम्टम्स नहीं पढ़ रहे तो सारी ड्रग पिक्चर तुम्हें अच्छे से क्लियर नहीं हो रही है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? कंपैरेटिव मटिया मेडिका बाय डॉक्टर E.A. फेरिंगटन एंड लीडर्स इन होम्योपैथिक थेरेपेटिक्स बाय डॉक्टर E.B. नैश। अब ये वाली बुक भी बहुत ज्यादा कॉलेजेस में बच्चे यूज करते हुए दिखते हैं। तो E.B. नैश, जिसमें बहुत सारे ट्रायोज दिए जाते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा कंपैरिजन होता रहता है, तो आप उससे याद कर सकते हो।
नेक्स्ट है कंपैरेटिव मटिया मेडिका बाय डॉक्टर एनसी घोष। ठीक है, तो ये मटिया मेडिका, और ये वाला ये जो कंपैरेटिव मटिया मेडिका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे एग्जाम्स में आया था इस पे एक बार शॉर्ट नोट, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसे एक एक पे भी शॉर्ट नोट आ जाते हैं। नेक्स्ट और फिफ्थ टाइप का मटिया मेडिका है ग्रुप स्टडी टाइप ऑफ मटिया मेडिका, जिसमें जो मेडिसिन है उनको एक सेम फैमिली वाली जो मेडिसिन है या जो सेम ग्रुप या सेम स्पीशीज है, किसी के अंदर एक कोई ऐसी मेडिसिन है जिसके अंदर सेम कुछ कैरेक्टर्स है, तो उनको एक ग्रुप में डाल के पढ़ा जाता है। ठीक है, तो मतलब जैसे एक फैमिली है, जैसे हम समझ लेते हैं लॉन्गिनेसी की फैमिली है, तो उसमें जितनी भी आएंगे, जितने भी ड्रग्स आ रहे हैं, जैसे नक्सवामिका, इग्निशिया, जो भी आ रहा है, वो सबके थोड़े बहुत जो सिम्टम्स है वो बहुत सिमिलर है, तो उनको एक ग्रुप में डाल के उस पूरे ग्रुप की स्टडी की जा रही है। ठीक है, तो इस ऐसे स्टडी को कहते हैं ग्रुप स्टडी टाइप ऑफ मटिया मेडिका, जिसमें मेडिसिन जो होते हैं बिलोंग टू सेम फैमिली, सेम ग्रुप, सेम स्पीशीज, एक्सप्रेस मेनी सिम्टम्स similar to other medicine from their own source groups. ठीक है, in this type of मटिया मेडिका general features of each group are described along with their differentiating characters. ठीक है, तो इसमें जनरल फीचर्स और उसके डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब किया है और अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है कि मेडिसिन जो है बहुत इजीली बहुत देर तक रिमेंबर हो जाती है, कि आप भाई तुमने जैसे कैलकेरिया ग्रुप है तो उसका एक बहुत ही पेक्यूलर ऐसा सिम्टम पढ़ लिया उसके अंदर जो हर एक कैलकेरिया ग्रुप की इंसान पे लगती है, मतलब हर एक कैलकेरिया ग्रुप की मेडिसिन पे लगती है, तो इससे कैलकेरिया ग्रुप की कितनी भी मेडिसिन होगी बहुत इजीली आपको रिमेंबर हो जाएगी। तो ये इसी से आप समझ सकते हो कि ये इससे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और मेमोराइजेशन इजी हो जाएगी। ठीक है, और सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन ऑल्सो बिकम मोर प्रिसाइज बिकॉज वी कैन डिसाइड दैट विच ग्रुप ऑफ मेडिसिन आर एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल केस। ठीक है, तो ये भी आप इसमें देख सकते हो। इसका डिसएडवांटेज ऐसा मुझे कुछ मिला नहीं बुक में, तो मैंने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा है। एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसे लेक्चर्स ऑन क्लिनिकल मटिया मेडिका बाय डॉक्टर E.A. फेरिंगटन। ठीक है, होम्योपैथी एंड होम्योपैथी प्रिस्क्राइबिंग बाय डॉक्टर हार्वी फेरिंगटन। फिर मिनरल इन होम्योपैथी डॉक्टर जेन स्कॉल्टन। ठीक है, इसके बाद ये 3 बुक्स है जो डॉक्टर राजन संकरन की हैं, सब्सटेंस इन होम्योपैथी, सोल ऑफ रेमेडीज एंड सिनर्जी इन होम्योपैथी। ठीक है, तो ये बुक्स हैं जो कि होती है जनरली। ये वाली बुक्स मैंने किसी के हाथ में तो नहीं देखी कॉलेज में कि वो ग्रुप स्टडी मटिया मेडिका पढ़ रहे हो, तो लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट है फार्माकोडायनेमिक टाइप ऑफ मटिया मेडिका। इसमें जो है मेन इंपॉर्टेंस दिया जाता है स्फेयर ऑफ एक्शन को। ठीक है, कि उस मेडिसिन का स्फेयर ऑफ एक्शन क्या है। ठीक है, तो उसको पढ़ा जाता है और उससे समझा जाता है पूरी रेमेडी को। ठीक है, तो समटाइम वन और मोर ऑर्गन्स एंड सिम्टम्स आर मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय ए फ्यू ऑफ द रेमेडी इंक्लूडिंग प्रोलिकस, इपिकैक इन नोजिया एंड वॉमिटिंग, नक्सवामिका इन GIT। ठीक है, तो जो रेमेडी का जो क्या कहते हैं स्फेयर ऑफ एक्शन है ना, उसको ढंग से डिस्क्राइब किया जाता है इस बुक में। ठीक है, तो इस वे में इसको पढ़ा जाता है। इसका एज सच एडवांटेज या डिसएडवांटेज नहीं मिला। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या है, लेक्चर्स ऑन मटिया मेडिका बाय डॉक्टर केलॉर डनहम और अ मैनुअल ऑफ फार्माकोडायनेमिक्स बाय डॉक्टर रिचार्ड ह्यूग्स। ठीक है, तो ये 2 बुक्स हैं जो फार्माकोडायनेमिक टाइप ऑफ मटिया मेडिका होती है। ठीक है, नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल मटिया मेडिका। फिजियोलॉजिकल, जिसमें फिजियोलॉजिकल एक्शन कि उस पे मेडिसिन डिस्क्राइब की गई है। ठीक है, तो मेडिसिन रिटर्न ऑन बेसिस ऑफ द फिजियोलॉजिकल एक्शन। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या है, अ मैनुअल ऑफ फार्माकोडायनेमिक्स बाय डॉक्टर रिचार्ड ह्यूग्स। ठीक है, दोनों में आएगा ये। फिजियोलॉजिकल मटिया मेडिका बाय डॉक्टर W. बर्ट। ठीक है, मटिया मेडिका एंड थेरेपेटिक्स बाय डॉक्टर शूमेकर। मटिया मेडिका एंड थेरेपेटिक्स बाय डॉक्टर S.E. हेम्पल। ठीक है, C.J. हेम्पल। ठीक है, तो ये कुछ 4 बुक्स हैं जो इसके अंदर आती है जो फिजियोलॉजिकल टाइप ऑफ मटिया मेडिका है। ठीक है, नेक्स्ट है सिमेटिक या एनाटॉमिकल टाइप ऑफ मटिया मेडिका। इसके अंदर क्या होता है ना कि एनाटॉमिकल ऑर्गन सामने लिखा होगा और उसके आगे उसका वो लिखा होगा कि इसके अंदर क्या सिम्टम है। ठीक है, और ये भी बहुत कॉमन है, जैसे आपने कभी बोरिक पढ़ी होगी तो बोरिक में भी होता है ना कि आगे आईज लिखा होगा तो आईज के सिम्टम्स, फिर नोज है फिर नोज का सिम्टम, तो ये सिमिलर वही है कि सामने ऑर्गन लिखा होगा और उसका सिम्टम उसके सामने लिखा होगा। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा एनाटॉमिकली मतलब हेड टू टो जाने वाला है कि हेड के सिम्टम्स पहले फिर नीचे नीचे एक्सट्रीमिटीज तक, बैक एक्सट्रीमिटीज से लास्ट में आता है। ठीक है, तो ये ऐसे दिया होता है इसके अंदर मेडिसिन रिटन स्कीमेटिकली अगेंस्ट ईच ऑर्गन। ठीक है, इट मेक इजी टू सर्च द सिम्टम ऑफ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, अगर मेरे को निकालना है कि भाई इसका एक्शन GIT में क्या है तो मैं वो मेडिसिन खोलूंगी और जिसका GIT देख सकती हूँ आसानी से, तो इससे इजी होता है। नहीं तो जैसे अगर आपने कैंट पढ़ी होगी या NM चौधरी तो उसमें क्या होता है एक पूरा पैराग्राफ दिया होता है तो आप उसमें ढूंढते रहो कहाँ पे है, तो ऐसा तो सबके अपने एडवांटेज है सबके अपने डिसएडवांटेज है। ठीक है,
इसका डिसएडवांटेज क्या है? पेक्युलरिटी ऑफ सिम्टम कैन नॉट बी डिस्कवर्ड इजिली ड्यू टू फ्रेगमेंटल स्टडी, ठीक है। तो ये ऐसे ये जो हमने एक एक सिम्टम हर एक ऑर्गन में दे दिया, वैसा कभी भी स्टडी आप किसी मेडिसिन की नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी सी इसकी डिसएडवांटेज है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है? इंसाइक्लोपीडिया ऑफ प्योर मटिया मेडिका बाय डॉक्टर TF एलन, मैनुअल ऑफ मटिया मेडिका बाय डॉक्टर विलियम बोरिक, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, डिक्शनरी ऑफ प्रैक्टिकल मटिया मेडिका बाय डॉक्टर JH क्लार्क, हैंडबुक ऑफ मटिया मेडिका एंड होम्योपैथिक थेरेपेटिक्स बाय डॉक्टर TF एलन, ठीक है। नेक्स्ट है पिक्चर टाइप मटिया मेडिका, इसमें पिक्चर के बेसिस में होता है। तो डॉक्टर JT केंट इंट्रोड्यूस दिस मेथड इन विच इंडिविजुअल पर्सनैलिटी और रेमेडी कैन बी पिक्चराइज्ड, ठीक है। Drug pathogenesis are described in very simple and elaborated manner. Medicine can be compared easily, ठीक है। तो ये इसकी एडवांटेज है कि बहुत इजीली आप कंपेयर करके पढ़ सकते हो, क्योंकि बिल्कुल एक पिक्चराइज कर दिया जाता है ड्रग को, ठीक है। और इसकी वजह से क्विक रेफरेंस मे नॉट बी इजी, क्योंकि इसमें क्विक रेफरेंस नहीं है, क्योंकि उसको बहुत अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा कि ये इंसान ऐसा है, इसका ऐसा बिहेवियर है, इसका ये है वो है, सब कुछ। तो इसलिए क्विक रेफरेंस के इजी नहीं है, इसमें आप डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए पिक्चर टाइप मटिया मेडिका पढ़ी जाती है, ठीक है। और बहुत ज्यादा अच्छी डेप्थ में आपको किसी ड्रग को पढ़ना है तो, ठीक है। जैसे टेक्स्ट बुक ऑफ मटिया मेडिका बाय डॉक्टर NM चौधरी, होम्योपैथिक ड्रग पिक्चर बाय डॉक्टर ML टायरर, लीडर्स इन थेरेपेटिक्स बाय डॉक्टर EB नाश, लेक्चर्स ऑन मटिया मेडिका बाय डॉक्टर JT केंट, ठीक है। नेक्स्ट है पिक्चर मेथड। अच्छा, ये पिक्चर टाइप है, ये पिक्चर मेथड है। इसके अंदर ना पिक्टोरियल मतलब इसमें असलियत में ऐसे इंसान बना होगा, उसका ऐसे मार्क करके, जैसे मैं बताती हूँ ना वैसे टाइप का थोड़ा सा होगा, थोड़े से इसके अंदर फोटोज बनी होगी, पर पिक्चर टाइप में ऐसा है, इसके अंदर ऐसा है, के अंदर ऐसा है कि आपको एक पूरे उसको एक्सप्लेन किया होगा एज अ पर्सन, ठीक है। तो पिक्चर टाइप की मटिया मेडिका आपको समझा है, पिक्टोरियल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, इसको भी इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू ग्रास्प द आइडिया ऑफ मेडिसिन है, ठीक है। और रिमेम्बरिंग द आउटलुक ऑफ पर्सनैलिटी इज वेरी इजी, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल मतलब हाँ, पिक्चर इट होम्योपैथी बाय डॉक्टर आरटी पटेल, ठीक है। मटिया मेडिका फॉर स्टूडेंट्स डॉक्टर रितु किन्रा, और एक्सप्रेसिंग ड्रग पिक्चर ऑफ होम्योपैथिक मटिया मेडिका बाय डॉक्टर RK चौहान, ठीक है। तो ये बुक्स है। इसके लास्ट टाइप की जो है वो है पोइट्री टाइप। इसमें पोइट्री मतलब इजी और बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग वे में लिखा गया है। तो मेडिसिन आर डिस्क्राइब इन अ पोइट फैशन इन फॉर्म ऑफ स्टैंजा, ठीक है। एडवांटेज इजी एंड एंटरटेनिंग वे टू रिमेम्बर, वेरी फ्यू बुक्स आर रिटन ऑन दिस, ठीक है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। इसकी एग्जाम्पल्स मटीरिया पोइटिका बाय डॉक्टर सेल्विया, एंजॉइंग लर्निंग होम्योपैथी बाय जॉन इंग्लिश, ठीक है। तो ये 2 बुक्स है इसकी। लास्ट की जो 2 टाइप की और बच गई है, वैसे तो बहुत सारे टाइप की होती है, जैसे मैंने यहाँ पे 13 टाइप की आपको यहाँ समराइज करी है, और भी बहुत टाइप की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मेन किया है जो आपको पता होना ही चाहिए। तो नेक्स्ट की जो 2 है वो है की नोट टाइप की मटिया मेडिका, बहुत ही ईजी है। इसमें की नोट जो बहुत ज्यादा प्रिसाइज और बहुत ज्यादा क्विक सिलेक्शन के लिए जो हम यूज करेंगे एक रेमेडी के लिए, वो लाइन्स लिखी जाती है, ठीक है। तो ये जो है आपको पता होगा, एक थे H. गॉर्डनसन करके, ठीक है, आई कांट प्रोनाउंस आई थिंक द नेम। तो उन्होंने निकाला था की नोट सिम्टम्स करके, तो वो चीज इसमें बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दी गई है, ठीक है। जो की नोट अनकॉमन, ये जो बहुत ज्यादा पेक्यूलियर सिम्टम्स है, इंडिविजुअलाइजिंग जो सिम्टम्स है, उनमें बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है की नोट टाइप की मटिया मेडिका को फॉर्म करने के लिए। तो प्रीडोमिनेटिंग सिम्टम्स आर मेडिसिन आर रिटन, हेल्प टू फाइंड सिमिलर व्हेन वी हैव अ ग्रुप ऑफ टोटालिटी ऑफ सिम्टम, ठीक है। स्पेशल इंपॉर्टेंस इज गिवन टू पेक्यूलियर, रेयर, अनकॉमन, स्ट्राइकिंग, कैरेक्टरिस्टिक एंड इंडिविजुअलाइजिंग सिम्टम्स, ठीक है। इसका एडवांटेज क्विक सिलेक्शन हो सकती है रेमेडी का, ठीक है। इसके अलावा नॉट सुटेबल फॉर लर्निंग स्टूडेंट्स, ये लर्निंग स्टूडेंट्स के सुटेबल नहीं है। ऑल्दो अभी हम लोग पढ़ते हैं एलेंस की नोट और ऐसी ही बुक्स हैं, पर ऐसा बोला जाता है पहले आप मेन अच्छे से थरो करो ड्रग को, उसके बाद की नोट को आप इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए या क्विक रेफरेंस के लिए रख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं। इसके अलावा होल ड्रग पिक्चर कांट बी स्टडीड, शॉर्टकट वे ऑफन मिसयूज, ठीक है। ये एक शॉर्टकट वे है और इसको ऑफन मिसयूज किया जाता है। इसमें एग्जांपल है अ की नोट एंड कैरेक्टरिस्टिक बाय डॉक्टर HC एलन, ठीक है। सिम्टोमैटिक की टू मटिया मेडिका बाय डॉक्टर CM बोगर, की नोट एंड रेड लाइन सिम्टम बाय डॉक्टर AV लिप्पे, अ प्राइमर ऑफ मटिया मेडिका बाय डॉक्टर TF एलन, ठीक है। नेक्स्ट है कंबाइंड टाइप ऑफ मटिया मेडिका, जिसके अंदर मेनी होम्योपैथ्स ट्राई टू रिप्रेजेंट ऑल टाइप ऑफ मेंशन अबव इन वन, ठीक है। सारी जितनी भी है उनको एक में मेंशन करने की किसी ने कोशिश की, तो उसने बना दी कंबाइंड टाइप की मटिया मेडिका, ठीक है। तो इसमें द कोर ऑफ द रेमेडी इज डिस्क्राइब ब्रीफली, ठीक है। रेडीमेड एंड प्रोवाइड आउटलाइन ऑफ द होल रेमेडी, ठीक है।
इसमें एग्जांपल्स है एसेंशियल्स ऑफ मटिया मेडिका बाय जॉर्ज विथलोकस, सोल्स ऑफ रेमेडी, टेक्स्ट बुक ऑफ मटिया मेडिका बाय डॉक्टर एस.के. दुबे, सिस्टमैटिक मटिया मेडिका बाय डॉक्टर के.एन. माथुर। ठीक है, तो ये हमने टाइप्स ऑफ मटिया मेडिकास पढ़े सारे। बोला था कि आप यहाँ पे देख सकते हो जितने भी मैंने मटिया मेडिकास पढ़ाए बताया आपको, वो सारे ही मैंने यहाँ मेंशन कर दिए, जिससे मुझे इजीली सारे में याद कर सकूं। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ हम ये वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आज हमने टाइप्स ऑफ मटिया मेडिका सारा पढ़ा, और एक और इस पे वीडियो लानी पड़ेगी जिसमें हम कैसे डिफरेंट अप्रोचेस से स्टडी कर सकते हैं मटिया मेडिका को, वो पढ़ना होगा। वैसे तो बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी बच्चों का काम है उसको पढ़ना सही में। तो पर फिर भी मैं एक और वीडियो लाऊंगी, उसमें वो चीज भी एक्सप्लेन कर दूंगी। उसी के साथ हमारा पूरा जनरल एमएम कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ जो चीजें थी, जैसे टेम्परामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, डायथीसिस क्या होता है, इन पे भी क्वेश्चन आते हैं। और इस पे मैं एक वीडियो ला चुकी हूँ पहले ही जनरल एमएम की, जिसका मैं लिंक इसके नीचे डाल दूंगी, जो कि वैसे भी मेरे चैनल में बहुत ज्यादा ही वो वाली वीडियो चलती है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर दैट। और आपको कुछ बताना हो कि मुझे कुछ चेंजेस करने चाहिए अपनी वीडियो में, तो वो भी मुझे बता देना, या आपको किसी पे वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे बता देना इन द कमेंट सेक्शन। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, आई होप यू लाइक दिस। और अगर अच्छा लगा तो आप अपने और दोस्तों के साथ भी शेयर करना, वो लोग भी इससे पढ़े, और ठीक है, तो सबको फायदा हो। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय गाइस।